गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारा पहले चैप्टर का जो नाम है वो है नया सवेरा। तो स्टूडेंट्स, इसमें देखिए हम क्या जानेंगे और क्या सीखेंगे। पाठ से जुड़े उद्देश्य, क्या उद्देश्य है हमारा इस पाठ को पढ़ने का। प्रकृति के मनमोहक परिवर्तनों से सज्जित सुबह के महत्व से परिचय करना। हमें इसमें यह सीखेंगे कि जो सुबह होती है वो हमारे लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण होती है। सुबह का जो दृश्य होता है वो मन को मोहने वाला होता है, उसका हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। सेकंड है भाषाई कौशल। हम इस कविता को, नया सवेरा कविता को सस्वर वाचन मतलब इसको एक साथ पढ़ना सीखेंगे और उसका सरलार्थ सीखेंगे। इस कविता का क्या अर्थ है वो हम जानेंगे। व्याकरणिक उद्देश्य, हम इस कविता में पर्यायवाची, वर्ण विच्छेद और वर्ण मेल के बारे में जानेंगे। नैतिक मूल्य, अच्छी सेहत के लिए स्वयं को ताजगी भरी सुबह से जोड़ना। हमारा इसका नैतिक मूल्य यह है कि अगर हम अपनी अच्छी सेहत, अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो हमें अपने आप को सुबह से कैसे जोड़ सकते हैं। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, सुबह सैर के लिए जाना चाहिए। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अभी क्या है, बातों बातों में नया सवेरा कविता शुरू होने से पहले एक हमें पहेली दी गई है, बुझो तो जाने। तो हम अभी इसे पढ़ते हैं। कौन ऊर्जा देता भूखों, कौन उजाला करता है, कौन भास्कर कहलाता है, अंधियारे को हरता है। इसका क्या मतलब है कि कौन पूरी भूमंडल को, पूरी धरती को ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है। कौन उजाला करता है मतलब कौन उजाला करता है और अंधेरे को दूर करता है, अंधेरे को हर लेता है। और उसका दूसरा नाम क्या है, भास्कर। पर्यायवाची शब्द आ गया भास्कर। भास्कर को हम कहते हैं सूरज, दिनकर भी कहते हैं हम सूरज को। कौन ऊर्जा देता भूखों, कौन उजाला करता है, कौन भास्कर कहलाता है, अंधियारे को हरता है। इसका क्या आंसर है इस पहेली का, सूरज। तो अभी हम कविता पढ़ना स्टार्ट करते हैं, नया सवेरा। इसको हम एक लय में पढ़ेंगे। नया सवेरा नया उजाला लेकर सूरज आता है, लिए ताजगी मन में धरती का कन कन मुस्काता है। चींची का मधु गीत सुनाकर चिड़िया हर्षित होती है, कलियां खिलकर जग में मानो सौंधी खुशबू बोती हैं। अलसाए तन मन में कितना जादू सा भर जाता है, नया सवेरा नया उजाला लेकर सूरज आता है। तो स्टूडेंट्स, अभी हम इस कविता का सरलार्थ पढ़ेंगे, इसको समझेंगे कि इसका क्या मतलब है। नया सवेरा नया उजाला लेकर सूरज आता है। जो सूरज है जब वो नए सवेरे के साथ आता है, नए उजाले के साथ आता है, कि वो अंधेरे को, जब सूरज निकलता है सुबह तो क्या होता है, एक सुबह होती है, एक नया सवेरा होता है और उजाला होता है। जो इस तरह से होता है, लिए ताजगी मन में धरती का कन कन मुस्काता है। जब सूरज नया उजाला, नया सवेरा लेकर आता है तो क्या होता है, एक बहुत सुबह के वातावरण में हम ताजगी महसूस करते हैं और ऐसा लगता है कि धरती का कन कन मुस्कुरा रहा है, खुश हो रहा है। एक नई सुबह, नई ताजगी के साथ ऐसा लगता है कि धरती मुस्कुरा रही है। बहुत अच्छा हम महसूस करते हैं सुबह के वातावरण में। चींची का मधुर गीत सुनाकर चिड़िया हर्षित होती हैं। जो सुबह के वातावरण में चिड़ियाँ हैं या और पक्षी है, वो चींची की आवाज़ से बहुत ही मीठा गीत सुनाते हैं और खुश होते हैं। तो इसका क्या मतलब है, चिड़ियाँ हैं जो अपनी आवाज़ में चींची का मीठे गीत सुनाती हैं और अपने आप में बहुत हर्षित होती हैं, खुश होती हैं, मुस्कुराती हैं। कलियां खिलकर जग में मानो सौंधी खुशबू बोती है। सुबह के वातावरण में जो कलियां हैं जो वो खिल जाती हैं और उनसे धीमी धीमी, भीनी भीनी खुशबू आती है और हमें बहुत अच्छा लगता है कि पूरे संसार में जो सुबह के वातावरण में ताजगी के साथ कलियां खिल जाती हैं और भीनी भीनी महक देती हैं, खुशबू आती है।
अलसाए तन मन में कितना जादू सा भर जाता है। अगर हम आलस में बैठे हुए हैं तो क्या होता है कि जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हमारे मन में जो आलस होता है वो दूर हो जाता है। अलसाए तन मन में कितना जादू सा भर जाता है। आलस सुबह के वातावरण में क्या होता है, हम ताजगी महसूस करते हैं और आलस दूर हो जाता है। नया सवेरा नया उजाला लेकर सूरज आता है और जो सूरज है वो एक नए उजाले के साथ और नए सवेरे के साथ आता है। मोहक मधु मुस्कान लिए देखो फुलवारी खिलती है। मोहक मतलब मन को मोहने वाली, मधु मीठी, मुस्कान मतलब धीमी हंसी। फुलवारी फूल, जो फूल है सुबह के वातावरण में अपनी मन को मोहने वाले और मीठी मुस्कान के साथ, मीठी हल्की सी हंसी के साथ खिल जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो मुस्कुरा रहे हैं। तितली भोरों से यह कितना पुलकित होकर मिलती है। और जो सुबह के वातावरण में क्या होता है, जो तितलियां हैं वो एक फूल से दूसरे फूल पर ऐसा लगता है कि बहुत रोमांच से एक से दूसरे फूल पर जा रही हैं और भोरों से मिल रही है। बहुत बड़ा जादूगर सूरज अद्भुत खेल दिखाता है। तो अभी आपने ये जाना कि सुबह के वातावरण में पक्षी गाते हैं और कलियां खिल जाती हैं और ऐसा लगता है कि वो मुस्कुरा रहे हों, और तितलियां भी भोरों से बहुत अच्छे से मिलती हैं, एक फूल से दूसरे फूल पर जाती है। तो ये ऐसा लगता है कि सूरज बहुत बड़ा जादूगर है जो एक अद्भुत अलग नज़ारे, अलग खेल दिखा रहा है। नया सवेरा नया उजाला लेकर सूरज आता है। ऐसा प्यारा समय न खोना, सुबह सवेरे उठ जाना। तो हमें सुबह का वातावरण जो है, सुबह के वातावरण में जो समय होता है हमें खोना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सुबह सोए रहें, सुबह सवेरे उठ जाना। हमें सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। सूरज की पहली किरणों से टहल टहल कर बतियाना। हमें सूरज के जब निकलता है तो हमें टहल टहल कर बतियाना। हमें सूरज की किरणों से टहल टहल कर बातें करनी चाहिए, मतलब हमें सुबह के वातावरण में सैर करनी चाहिए। तो क्या बताया गया है कि हमें सुबह के वातावरण में सैर करनी चाहिए, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, हमें सुबह के समय को सोकर व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। ऐसा करने वाला सच में सेहत अच्छी पाता है। क्या बताया गया है, अगर हम सुबह जल्दी उठकर सैर के लिए जाते हैं तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हमारी सेहत अच्छी रहती है। नया सवेरा नया उजाला लेकर सूरज आता है। जो सूरज है वो एक नया सवेरा, नई सुबह और एक नया उजाला अपनी नई ताजगी भरी किरण के साथ आता है। तो स्टूडेंट्स, हमने ये कविता पढ़ ली है। हमें आपको इस कविता को एक लय के साथ गाना है और इसे लर्न करना है। अभी जो आपने कविता पढ़ी है ये आपको पता होना चाहिए कि ये कविता किसने लिखी। जो इसके वो कवि हैं इस कविता के, वो कौन है, डॉक्टर विनोद परसुन। तो स्टूडेंट्स, हमें अपनी फेयर नोटबुक में इस कविता के जो वर्ड मीनिंग है, शब्दार्थ है, वो लिखने हैं। पेज नंबर 12 पर आपको 12 पेज नंबर पर दिए हुए हैं ये शब्दार्थ, शब्द पिटारा नाम से। ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं। और इसके बाद पेज नंबर 13 पर आपको शब्द पिटारा में ये शब्दार्थ दिए गए हैं, ये भी आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं। और आपको इस कविता को, पूरी कविता को अच्छे से रीड करना है, पढ़ना है, एक स्वर में इसको, एक सार इसको बोलना है। ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके जो आगे के प्रश्न उत्तर हैं वो आपको आपकी अगली क्लास में करवाए जाएंगे। उसकी आपको PDF फाइल मिल जाएगी। तो थैंक यू स्टूडेंट एंड हैव अ नाइस डे।